नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर आपके साथ राजनीति के एक टॉपिक राज्यपाल के ऊपर, जिसके बारे में प्रश्नोत्तरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इससे पहले मैंने व्याख्या के रूप में आपके बीच राज्यपाल की एक छोटी सी क्लास लेके आया था, लेकिन इस प्रश्नोत्तरी की भी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, संविधान के जो मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजनाओं को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य एक दूसरे का निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। निर्वाचित राज्यपाल अपने मुख्यमंत्री को बड़ा मानता है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन कार्य करने का जो अवसर है तो छोड़ दिया था, क्योंकि तो ऑप्शन नंबर 1 है, इसका तात्पर्य ये होता है कि एक दूसरा निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, इसलिए। फिर ऑप्शन नंबर, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना होता है, क्योंकि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के लिए इसलिए काम करना पड़ता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और राष्ट्रपति एक संसद यानी संघीय व्यवस्था का अभिन्न और प्रमुख भी वही होता है, यानी संसदीय व्यवस्था का। इसलिए राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 मुख्यमंत्री, राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, कार्यकारी, यानी राज्यपाल क्या होता है? किसी भी राज्य का जो कार्यपालिका होती है उसका होता है? प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रमुख होता है। प्रमुख होता है कार्यपालिका का। इससे संबंधित जो अनुच्छेद बात करता है वो है 154। कौन सा है? 154। फिर मैं बात करूंगा, कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संबंधित राज्य के जो भी काम चलते हैं वो किसके द्वारा, किसके नाम पर चलते हैं? राज्यपाल के नाम पर चलता है। राज्यपाल के नाम पर संचालित होते हैं। संचालित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? आंसर राइट होगा। प्रश्न संख्या नंबर 3, निम्न में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? यानी राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? पहला है केंद्रीय मंत्रिमंडल, दूसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा लोकसभा के अध्यक्ष, चौथा भारत के राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के तहत, किसके तहत? 155 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है और एक अधिपत्र जारी करता है। क्या करता है? अधिपत्र जारी करता है। इस अधिपत्र को राष्ट्रपति जारी करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। राष्ट्रपति जारी करता है। राष्ट्रपति जारी करता है। प्रश्न यहां से यह बन सकता है कि अनुच्छेद 155 से संबंधित अधिपत्र राष्ट्रपति किसके लिए जारी करता है? राज्यपाल के लिए जारी करता है। और राज्यपाल की क्या करता है? नियुक्ति के लिए जारी करता है। किसके लिए करता है? नियुक्ति के लिए जारी करता है। और ये जो अधिपत्र होता है संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है, संबंधित राज्य का
राज्य का मुख्य सचिव क्या करता है, जब राज्यपाल की क्या होती है, शपथ से पहले राज्यपाल की शपथ से पहले उसको क्या करता है, पढ़कर सुनाता है। प्रश्न यहां से एक और ये भी बन सकता है कि राज्यपाल के संबंधित अधिपत्र जारी होता है, उसको पढ़कर या सुनाता कौन है, पढ़कर तो संबंधित राज्य का मुख्य सचिव होता है, वो क्या करता है, अधिपत्र को राज्यपाल के शपथ ग्रहण से पहले क्या करता है, पढ़कर सुनाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करूंगा यहां पर ऑप्शन में, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल की क्या होती है, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या ऑप्शन है 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो मैं यहां बात करूंगा चारों अनुच्छेद, 4 ऑप्शन के अंदर चारों दिए हुए हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो 155 के तहत होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 153 क्या कहता है, 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। लेकिन इस संविधान के अंदर 1956 के अंदर एक संवैधानिक संशोधन हुआ था 7वां, उसके अंदर यह ऐड किया गया था कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। यह संविधान के अंदर संशोधन किया गया था 1956 के अंदर। कब किया गया था, 1956 के अंदर 7वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा, 7वां जो संविधान संशोधन था उसके अंदर यह किया गया था, संविधान संशोधन। कब किया गया था, 1956 के अंदर किया गया था। फिर प्रश्न बनता है 154 कार्यपालिका से संबंधित था। किससे संबंधित था, कार्यपालिका की शक्तियों से संबंधित है। क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका की जो जितनी भी शक्तियां उनसे संबंधित किस में है, शक्तियां जो है राज्यपाल में नियत होगी। क्या होगी, नियत होगी। फिर आता है 156, यह संबंधित है राष्ट्रपति के कार्यकाल से। किससे है, कार्यकाल से। कितने वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, यदि कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद पूछे तो 156 होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5, राज्यपाल का कार्यकाल होता है कितना, 5 वर्ष का होता है। पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले ही उसको हटा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में भी राष्ट्रपति उसे 5 साल से पहले जो है स्थानांतरण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर है अगला, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। नीचे आपके बीच
कथन दिए हुए हैं उन पर विचार करना है कि कौन कौन से सही है, कौन उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि संविधान के अंदर कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो भारत का नागरिक हो। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं साथियों। सिर्फ राज्यपाल बनने के लिए क्या होनी चाहिए, राज्यसभा की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। किसकी योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा की नहीं, राज्यसभा की योग्यता। किसकी, राज्यसभा की योग्यता। किसकी, राज्यसभा की योग्यता होनी चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल। किसके तहत हो सकता है, 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा जो है उसके तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यानी 2 और 3 जिसमें मिल रहे हैं वो आंसर राइट होगा। ऑप्शन नंबर 2 और 4 जिसमें मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट होगा आंसर। 7 नंबर, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल के क्या करता है, नियुक्ति की बात कर, योग्यता की बात करता है, नियुक्ति के लिए योग्यता की बात करता है। तो अनुच्छेद 157 है, वो राज्यपाल की क्या करता है, योग्यता की बात करता है। किसकी बात करता है, योग्यता की बात करता है, योग्यता की। फिर अनुच्छेद 156 मैंने पहले ही कहा था कार्यकाल की, किसकी करता है, कार्यकाल की। फिर आता है 159, किसकी बात करता है, शपथ की, शपथ की बात करता है। राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है, संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश दिलाता है संबंधित राज्य का, और शपथ दिलाता किसकी है, राज्यपाल को। शपथ किसकी दिलाता है, राज्यपाल को, संविधान रक्षा, संविधान की रक्षा व लोगों के कल्याण की रक्षा। किसकी, लोगों के कल्याण की, कल्याण की शपथ दिलाता है। अब सवाल यहां से पैदा होता है, 160 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को उपबंध करता है। अब सवाल यहां से यह होता है कि यदि कोई भी राज्यपाल पहले से एक राज्य में राज्यपाल है, यदि उसको दूसरे राज्यपाल का राज्य का यदि राज्यपाल के रूप में चार्ज यानी उसको दिया जाता है, तो क्या उसको दोबारा शपथ लेनी पड़ेगी, निश्चित तौर से उसको दूसरी बार क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी। क्योंकि वो संविधान की रक्षा के साथ साथ किसकी शपथ ले रहा है, संबंधित राज्य के लोक कल्याण की शपथ ले रहा है। यानी दूसरे राज्य के लोगों के कल्याण की उसको क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी। तो इसका उत्तर राइट बी है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है राज्यपाल अपना त्याग पत्र, राज्यपाल अपना त्याग पत्र, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। फिर शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में श्रेष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करता है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी हुई है। तो प्रश्न संख्या इसके अंदर
शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के अंदर है, वो नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत होगा और 3 गलत होगा। तो 1 और 3 4 जिसमें बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, यानी राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, बिल्कुल सही बात है। और शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप भारतीय अनुसूची 3 के अंदर नहीं है, बाकी सभी भी भारत के जितने भी संवैधानिक पद है या पद अधिकारी है उनका अनुसूची 3 के अंदर जो शपथ का उल्लेख मिलता है, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनका जो है तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ से संबंधित भारतीय संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं है। इन सारों का शपथ ग्रहण और कार्यकाल जितनी भी नियुक्तियों की बात है, इनके संबंधित क्या है, जितने भी अनुच्छेद है उनके अंदर व्याख्या की गई है। तीसरा पॉइंट है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायमूर्ति उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके समक्ष शपथ लेता है। बिल्कुल भारतीय संविधान के अंदर ऐसा उल्लेख है। शपथ ग्रहण 159 की जो अनुच्छेद है उसके अंदर पूरी तरीके से व्याख्या की गई, यदि अनुपस्थिति जो न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को, राज्यपाल को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है राज्यपाल को। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को क्या करता है, शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को क्या करता है, नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ से संबंधित उल्लेख मिलता है। शपथ से वरिष्ठतम उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है, संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की वो शपथ लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहता है। उनमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति नियत होती है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है, यानी ऑप्शन नंबर इसके अंदर क्या होगा, डी राइट होगा। कार्यपालिका की शक्तियां जो है राज्यपाल में नियुक्त होती है। 154 अनुच्छेद इसकी क्या करता है, उल्लेख करता है, यानी राज्यपाल के अंदर सारी शक्तियां किसके पास होगी, राज्यपाल के अंदर कार्यपालिका के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, बिल्कुल सही बात। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त होता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल को हटाने का जो है प्रावधान किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति किसके तहत हटाएगा, राष्ट्रपति इसको हटाएगा केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री परिषद केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर केंद्रीय मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यपाल को पद मुक्त करेगा, यानी हटाएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। यहां मैं बात करूंगा कि केंद्रीय मंत्री की जो सलाह है वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा दी जाती है। 174 में जो है
74 के अंदर क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है कि केंद्रीय मंत्री की सलाह पर क्या करेगा, राष्ट्रपति एक राज्यपाल की नियुक्ति भी करेगा, और उसी अनुच्छेद के अंदर ये लिखा हुआ है कि उसकी सलाह पर राष्ट्रपति को पद से हटाएगा। साफ तौर पर, साफ शब्दों में कहूं तो सारा राष्ट्रपति है वो काम किसके इशारे पर करता है, प्रधानमंत्री के इशारे पर करता है। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता है। क्या दोनों ही सही है या केवल गलत है? तो दोनों ही, 1 और 2, इस ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यपाल किसके प्रति जो उत्तरदायी होता है वो किसके प्रति होता है राज्यपाल? तो राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री को क्या करेगा राज्यपाल, क्या करेगा, नियुक्त करेगा। किसके तहत? 164 के तहत मुख्यमंत्री को क्या करेगा, नियुक्त करेगा, नियुक्त करेगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? ऐसा कौन सा इसमें से 4 में से नाम है जो भारत के राष्ट्रपति है उनकी इच्छा अनुसार तक ही पद पर बना रह सकता है? राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकृत नहीं है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपको क्या करना है, सही चुनना है? तो सही कौन सा है? भारत में राज्यों के जो उच्च न्यायालय है भारत के संविधान में, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा, यानी नहीं है। भारतीय संविधान में क्या है, राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान यानी संविधान के अंदर क्या है, उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। संविधान में वर्णित नहीं है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू व कश्मीर का मुख्यमंत्री, जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। वर्तमान स्थिति के अंदर 2019 30 अक्टूबर के अंदर एक भारत सरकार ने वहां जम्मू से संबंधित एक राज्य के संबंधित संशोधन लेके आई थी। वहां क्या हुआ कि उनको केंद्र शासित जम्मू और जो लद्दाख है उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके अंदर राज्यपाल की जो पद होता है वो स्वतः ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वहां पर क्या होता है, उपराज्यपाल का पद बन जाता है। तो अब वर्तमान में वहां क्या है, उपराज्यपाल का पद है। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जितने भी भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अंदर राज्यपाल नहीं है, उपराज्यपाल है, और उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और वहां के जो मुख्यमंत्री है उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है वहां की। वहां अब वर्तमान स्थिति में राज्यपाल का कोई भी पद नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और वहां के राज्य के मुख्यमंत्री को जो शपथ है यानी नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बाकी जितने भी संबंधित जो है राज्य है उनके क्या करता है, राज्यपाल करता है। वहां राज्यपाल का पद न होते हुए इसलिए राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17,
जम्मू और कश्मीर राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में जो सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। यानी 1965 से पहले जम्मू के अंदर क्या था, 1965 से अंदर राज्यपाल का पद नहीं था। क्या नहीं था, राज्यपाल नाम का कोई पद नहीं था। वहां की लोकल जो पार्लियामेंट थी उसके द्वारा नाम किया हुआ था सदर ए रियासत। कौन सा किया हुआ था, सदर ए रियासत। क्या था, सदर ए रियासत नाम किया हुआ था। 1965 के बाद इस नाम को बदलकर क्या कर दिया गया था, राज्यपाल कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, राज्यपाल कर दिया गया था। राज्यपाल कर दिया गया था। राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा जम्मू और कश्मीर के राज्य सरकार आर्टिकल 306 के द्वारा, तो ये चेंज किया गया था, वो किस अनुसार किया गया था, छठे संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसके अंदर कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। जो छठा संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जम्मू के अंदर सदर ए रियासत के नाम से पहले राज्यपाल का नाम पुकारा जाता था, उसको संशोधन करके क्या कर दिया गया था, राज्यपाल के नाम से कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक द्वारा। जितने भी भारत के संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश है, उनका जो मेन अधिकारी यानी मेन जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति को होगा। उसकी सारी शक्तियां किसमें नियत होगी, राष्ट्रपति के अंदर होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है संघ राज्यों का प्रशासन होता है भारत में, उसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्योंकि कारण ये होता है वहां राज्यपाल का कोई पद नहीं होता है, उपराज्यपाल का पद होता है। और उपराज्यपाल किसके जो है नीचे काम होता है, उसका राष्ट्रपति के। नवसर्जित नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था। ऑप्शन नंबर राधा कृष्ण माथुर, गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा, सत्यपाल मलिक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू इसके क्या थे, प्रथम जो है वो उपराज्यपाल थे यानी, और द्वितीय जो थे राधा कृष्ण माथुर थे इसके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया यानी उपराज्यपाल किसे बनाया गया था, गिरीश चंद्र मुर्मू, राधा कृष्ण माथुर, सत्यपाल मलिक या एन वोरा। तो ये बनाया गया था राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया था। 21, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, किस में से दिए जाते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से यानी राज्य की। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, राज्य की संचय नीति होती है उसके द्वारा राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। 22, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे, यानी जो वेतन और भत्ते होंगे वो कौन व्यय करेगा, राज्यपाल व्यक्ति की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, राष्ट्रपति के अनुसार उस संबंधित दोनों राज्यों के कामकाज देखेगा। जिस स्टेट के ज्यादा काम राज्यपाल देख रहा है उसके वेतन ज्यादा, वो कौन सा राज्य करेगा, वो वे करेगा। यानी राज्य की संचय नीति से ये क्या होता है, वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्यपाल को। इसलिए राष्ट्रपति तय करेगा किस राज्य से कितना फंड है वो राज्यपाल के वेतन और भत्ते के लिए काटना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 23, निम्न में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अध्यारोपित करने की रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, चारों ऑप्शन इसके अंदर
राइट है। 24, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेजने के लिए, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 5 आपके बीच है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, बिल्कुल राज्यपाल के पास पावर होता है। जब भी कोई बहुमत दल का नेता यदि उसके पास जाता है तो राज्यपाल उसको क्या कहता है कि विधानसभा के अंदर क्या करेगा, बहुमत। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए तो ऑप्शन नंबर, मुख्यमंत्री को बर्खास्त है वो नहीं कर सकता है राज्यपाल, लेकिन अगर कोई संवैधानिक तौर पर यदि प्रशासन का दुरुपयोग होता है वो शर्तों के आधार पर होता है। तो ऑप्शन नंबर भारत के 3, 1, 2, 3, 4, 5 यानी उपरोक्त सभी, डी इसके अंदर क्या होगा, आंसर राइट होगा। 25, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा ऐसा अधीन राज्यपाल के हैं जो राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित विधेयक रख सकता है, यानी विधेयक को रख सकता है। तो 201 के तहत, किसके लिए, 201 के तहत राज्यपाल क्या रख सकता है, विधेयक को आरक्षित रख सकता है। और 200 के तहत क्या करेगा, उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेगा। 26, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को उस विधेयक को भेजेगा और आरक्षित किसके तहत रखेगा, 201 के तहत। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर बी राइट होगा। किसी विधेयक पर संवैधानिक जो उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान की विधानसभा में पुनः स्थापित किया जाएगा और उनसे पारित करने के लिए राज्यपाल को भेज दिया। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अवधि मान्य नहीं होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसके अंदर क्या होगा, सी है, वो राइट होगा। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजेगा। 28, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो है शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 213 होता है, उसके तहत राज्यपाल क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। 213 के तहत ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी राइट होगा। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान भी अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी विधानमंडल की जो है सुनवाई कहें या उसकी जो कार्रवाई कहें यदि बंद है यानी स्थगित है, उस स्थिति में भी राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। 213 के तहत यानी विकट परिस्थिति में भी अध्यादेश जारी करने का प्रावधान 213 के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसलिंग द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति द्वारा होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्राम कार्यालय में भी कार्यक्रम में भी अध्यादेश है जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यानी जब भी यदि कोई भी कार्रवाई के अंदर यदि विश्राम लिया हुआ है यानी उसकी स्थगित की गई है कुछ समय के लिए, उस स्थगित समय के अंदर भी राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। मुख्यमंत्री की, सदस्य लोक सेवा आयोग की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, महाधिवक्ता की। तो कौन सा है संबंधित,
किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। इनकी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की और महाधिवक्ता की। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से अपना उत्तर चुनिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो विचार कीजिए और चुनिए। न्यायिक शक्ति पहला ऑप्शन नंबर 3 मनोनीत करने का प्रावधान है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परामर्श मांग सकता है, न्यायालय की न्यायाधीश नहीं करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं, 2 और 4 जिसके अंदर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। ऑप्शन नंबर राज्यपाल के पास उन्हें विधान परिषद सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसके पास बी राइट होगा, जिसमें 1 और 3 मिल रहा है वो इसका आंसर राइट होगा। राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, वह मृत्युदंड को। तो ऑप्शन नंबर बी है, ऐसा नहीं है। यदि कार्यपालिका से संबंधित कोई व्यक्ति अपराध करता है, किससे? कार्यपालिका से संबंधित, कार्यपालिका से संबंधित कोई अपराध करता है, क्या करता है? कोई अपराध करता है तो उसको क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, क्षमा कर सकता है। किसके तहत कर सकता है? 161। कौन सा अनुच्छेद? 161 अनुच्छेद, उसके तहत वह राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, बिल्कुल होती है। 35 नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन को ए एवं दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। उत्तर चुनिए। राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों के कारण। तो इसके अंदर ये है वो गलत होगा, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के ऊपर क्या है, जैसे दीवानगी जो जितने भी मामले हैं उससे 2 महीने पहले उनको नोटिस देकर अवगत करवाकर क्या है जो है उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, कार्रवाई चलाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, बिल्कुल चलाया जाता है 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर। 36 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावती के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संचित नहीं की जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल की परी जो उपलब्धियां और भत्ते हैं पदावती के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। जो है ऑप्शन नंबर इसका 2 केवल और केवल राइट होगा, 1 गलत होगा। मुकदमा बिल्कुल चलाया जा सकता है राज्यपाल के ऊपर, दीवानगी मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। 37 निम्न में से क्या सत्य नहीं है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधेयक कार्य से कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्रवाई लेने के लिए 2 मास की लिखित सूचना आवश्यक देनी होगी। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मंत्री परिषद क्या है? मंत्री परिषद क्या सलाह देगा राज्यपाल को? मंत्री परिषद क्या सलाह देगा, क्या करना है? किसी भी प्रकार की न्यायालय को यह भी अनुमति नहीं है कि वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के संबंध में क्या कराया जाए, जांच कराया जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है वो सत्य है।
भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरोध महाअभियोग चलाने का प्रावधान है? राष्ट्रपति के विरोध, राज्यपाल के विरोध, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरोध, भारत के उपराष्ट्रपति के विरोध। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट होगा। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? राजकुमारी, अमृत कौर, पद्माजा नायडू, सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। भारत की प्रथम क्या है? राज्यपाल बनी थी, महिला प्रथम राज्यपाल बनने वाली सरोजनी नायडू। निम्न में से कौन स्वतंत्रता भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम राज्यपाल बनी थी? कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 41 प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में? ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। किस पर? जन्मदिन पर। 42 पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी पद्मजा नायडू थी, वो प्रथम क्या थी? पश्चिम बंगाल की राज्यपाल थी। मध्य प्रदेश के निम्न में राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा प्रथम क्या थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री हरियाणा के। इनका कार्यकाल रहा था 1 वर्ष, यानी 1966 में ये मुख्यमंत्री बनते हैं और 66 में क्या होते हैं? हट जाते हैं, यानी 1 वर्ष का इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया है, यानी ऐसा कौन सा राजस्थान का राज्यपाल है जिनको बर्खास्त किया गया है? रघुकुल तिलक थे। इंदिरा गांधी की 1981 के अंदर इनको क्या करते हैं? बर्खास्त करते हैं। क्या करते हैं? बर्खास्त। 1981 के अंदर जब इंदिरा गांधी मुख्य प्रधानमंत्री बनती है तो रघुकुल तिलक को राजस्थान के राज्यपाल होते हैं उनको क्या कर देती है? बर्खास्त कर देती है। इससे पहले एक और मुख्यमंत्री जी प्रसाद पटवारी थे, उनको भी मुख्यमंत्रियों को क्या किया गया? बर्खास्त कर दिया गया 1980 के अंदर। कब किया गया था? 1980 के अंदर जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती है तो 2 राज्यपालों को बर्खास्त करती है। 45 भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्न जोड़ों पर विचार कीजिए। राजस्थान कलराज मिश्र, सही है। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल सत्यपाल मलिक, बिल्कुल नहीं है। और गुजरात फागु चौहान नहीं है। तो इसके अंदर जिसमें 1 और 2 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। 46 निम्न में से किसे एक ये सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसे गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसे हाल ही के पिछले वर्षों में राजनीतिक में भाग नहीं लिया हो? ऐसा किसने था? पहला प्रशासनिक सुधार, तो ये सरकारिया जो आयोग बना था 1983 के अंदर, जब भारत की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसने ऐसा सुझाव दिया था। 1983 के अंदर इसका गठन होता है, 1987 के अंदर ये सुझाव देता है ऐसा, लेकिन वो सुझाव मात्र सुझाव रहा, ऐसा कोई भी भारतीय संविधान के अंदर अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है। उत्तर नंबर सी इसका राइट होगा। तो साथियों, आज की ये राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे आपको करा दिए गए और राजनीति से संबंधित नेक्स्ट क्लास आपके बीच और आएगी।